यही है ब्रज की कुंज गलियां। यहाँ पर अभी मंदिर बंद है तो भीड़ नहीं है। कभी कभी बोलते बोलते भी थक जाते हैं। कोई सुने तब तो जिसकी सुनी जाए, सुनवाई हो जाओ। हम तो अब अबला हो गए एकदम भैया। पूरा घर प्राचीन है, ऊपर मंदिर है, इसमें नीचे हम लोग रह रहे हैं, ऊपर मंदिर है। अच्छा। हाँ, ये सब प्राचीन है भैया। हाँ। ये देखो काफी प्राचीन गेट है ये दरवाजा जो पहले हुआ करता था। हाँ, पहले जो दरवाजा हुआ। हाँ हाँ, सबसे प्राचीन बिहारीपुरा में यही घर बचा है। यही जो इलाका है, यहीं से 5 एकड़ लिया जाएगा। यहाँ से दिख रहा है उन अष्टसखियों के नाम पर ठाकुर जी का अष्टसखी का मंदिर है, मदन मोहन जी के मंदिर के बराबर में। वो जो शिखर है वो अष्टसखी का है। एक ठाकुर जी खड़ा था तो बई के सामने ही, बई से हिम्मती। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये वृंदावन है पूरा। अब समय के हिसाब से वृंदावन का स्वरूप भी बदल गया है। हम तो वृंदावन में ही रहना चाहते हैं, राधा वल्लभ बिहारी जी की शरण में रहना चाहते हैं। वहां पर एनजीटी के माध्यम से सरकार वो नहीं बना रही है, सिग्नेचर ब्रिज नहीं बना रही है, 4-4 पुल नहीं बना रही है। अगर निर्माण नहीं हो सकते तो ये कैसे बन रहे हैं? और जब वो बन सकते हैं तो पब्लिक को रोकने की व्यवस्था भी हो सकती है। वहां पर तकरीबन 1 करोड़ पब्लिक रोकी जा सकती है, इतनी बड़ी जगह है यमुना जी के किनारे। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना तिनक बिसारियो मोहि नंद बाबा की आन। ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रजवासी मेरे प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं, इनको कोई परेशान करेगा तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। मैं इस वक्त हूँ बांके बिहारी के गेट नंबर 1 पर, और यहाँ पर कॉरिडोर का मामला गरवाता चला जा रहा है। और 5 एकड़ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाया जाए, और जो लोगों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी वो मंदिर के पैसे से अधिग्रहण करें, और जो जमीन खरीदी जाएगी वो मंदिर के नाम पर खरीदी जाए। तो लोग बाग यहाँ के ब्रजवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं यहाँ के इस कॉरिडोर का। मैं इस वक्त बांके बिहारी की गली में हूँ, और ये ब्रज की कुंज गलियाँ हैं। यहाँ पर हम चलते हैं ब्रजवासियों के घर पर, और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। देखिए यही है ब्रज की कुंज गलियाँ। यहाँ पर अभी मंदिर बंद है तो भीड़ नहीं है, वैसे यहाँ पर भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं से भरी रहती है। आइए चलते हैं आगे और करेंगे यहाँ की महिलाओं से बात। हम आ गए हैं यहाँ पर ब्रजवासियों के घर पर, जहाँ पर बिल्कुल घर बांके बिहारी मंदिर के पास में है, और यही महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही हैं कॉरिडोर का। क्यों कर रही हैं, ये हैं, बात करते हैं इनसे। राधे राधे। जय श्री राधे भैया। क्या नाम है आपका? दीपशिखा गोस्वामी। ये बताइए आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? भैया हम तो, मैंने पहले भी हर वीडियो में कहा है, मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं अपने पिता के यहाँ रही हूँ। मेरा विवाह होने के बाद भी मैं यहीं रही, केवल इसी लालच से कि ठाकुर जी के दर्शन होते रहेंगे और वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाना। अपने ब्रज सीमा के अंदर, ये बिहारी जी के मंदिर के पास मैं डटी रहूं और यहाँ रहूं। और बिहारी जी ने मेरी सुनी भी और मुझे यहाँ शरण दी। पर अब इस बात से हृदय भरता है कि ठाकुर जी तो शरण देवे और ये बाहर वाले लोग ये उजाड़ रहे हैं, ये कहाँ की नियति है, ये नहीं समझ में आ रही। बस इसको लेके, हालांकि मैंने कई बार बोल चुकी हूँ, परंतु कभी कभी बोलते बोलते भी थक जाते हैं। कोई सुने तब तो जिसकी सुनी जाए, सुनवाई हो जाओ। हम तो अब अबला हो गए एकदम भैया। एक ठाकुर जी खड़ा था तो बई के सामने ही, बई से हिम्मती, जब उन्हीं के सहारे से ये लोग हम पे हावी हो रहे हैं, और इससे बड़ी व्यथा क्या होगी। हमारे यहाँ कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के अंदर हरिहूं पूना निहार। अगर ऐसा समय आ जाए तो क्या मैं वृंदावन के बाहर ठाकुर जी को भी नहीं देखे। यद्यपि मिले अखिल चूड़ामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। हम तो वृंदावन में ही रहना चाहते हैं, राधा वल्लभ बिहारी जी की शरण में रहना चाहते हैं। ये प्राचीन जगह पिताजी मुझे देके गए कि इसमें मेरी बेटी रहे, और इसी में भैया हमारा रोजगार, गद्दी सेवा सब कुछ है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो ये भी नहीं बता सके किसी को कि यहाँ पे हमारी जगह थी। हमें तो एक छोटी सी जगह हमारी ये बहुत ही पर्याप्त। हमारा रोजगार, हमारा घर, हमारा मंदिर, सब कुछ यही है। कितना पुराना आपका घर है, दिखाइए थोड़ा। चल 250-300 साल कम से कम पुराना हमारा घर।
देखिए, बता रही कि 250-300 साल पुराना घर है, काफी प्राचीन घर है। और हाँ, ये मेरी पिताजी की गद्दी सेवा है। यहाँ गद्दी, यहाँ मैं बैठती हूँ भैया। यहाँ पे वैष्णव लोग आते हैं, हमारी गद्दी सेवा मंदिर की है। ये गद्दी सेवा है। ये मकान हालांकि धराशायी होने वाला था, पर हमने कॉरिडोर की वजह से कुछ नहीं हो पाया है भैया। ये सब प्राचीन ही है मंदिर, पूरा घर प्राचीन है। ऊपर मंदिर है, इसमें नीचे हम लोग रह रहे हैं, ऊपर मंदिर है। अच्छा। हाँ, ये सब प्राचीन है भैया। हाँ, ये देखो, काफी प्राचीन गेट है ये दरवाजा जो पहले हुआ करता था। हाँ पहले जो दरवाजा हुआ। हाँ हाँ, सबसे प्राचीन बिहारीपुरा में यही घर बचा है, और कोई घर नहीं है इतना प्राचीन। सबों ने नए रिनोवेट करा लिए। देखेंगे कितना प्राचीन घर है। ऐसा कह रही है कि 250 से 300 वर्ष पुराना ये घर है, और यहीं पर ही इनके बुजुर्ग रहे, यहीं पर अब खुद रह रही हैं। तो ये बताइए, ठाकुर सेवा यहाँ पर होती है? हाँ, हमारे दंपत किशोर जी की, वल्लभ जी की सेवा हम ही लोग करते हैं। अपरस अपरस में सेवा करते हैं भैया, और उनका प्रसादी भोग लगा के तभी भोग प्रसादी लेते हैं। इसी मंदिर में हमारा सब कुछ है। व्यापार भी इसी में ही समझो, और मंदिर भी इसी में ही समझो, और रहना भी इसी में ही समझो। हम तो भैया आज तक कोई बाहर कुटिया भी ना बना पाए। एक यही कुटिया है, जाइए हम देवालय जाइए, सब कुछ समझे, और बिहारी जी की शरण में जाके वहां दर्शन करे आए, और यहाँ राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लें, बस। और कुछ नहीं है भैया। तो क्या आनंद है यहाँ बिहारी जी के रहने का? ब्रजवासी का असली आनंद बताइए भैया। दोनों टाइम दर्शन हो जाए ठाकुर जी के, इससे बड़ा आनंद क्या है। उसमें ही सारे सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है हमारी। तो ठाकुर जी का अगर हम एक टाइम भी दर्शन कभी नहीं जा पाए, 2 टाइम तो 1 टाइम शाम को हो गए, तो बस हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमारा यहाँ ब्रज का रहना सार्थक है। यही हमें आनंद है, और कोई जैसे यही आनंद के लिए हम जाए छोड़ने से मना कर रहे हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। तो आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? राधे राधे। राधे राधे। हाँ भैया, क्या कहें, 7 पीढ़ी हमारी यहाँ रह चुकी है। 4 पीढ़ी तो हमने ही अपनी देखी है भैया। पर क्या करें, हमारी यही बैठक है। हमारे पिताजी माताजी का कहना था कि ये देहली बंद मत करना बेटा, तो हमने करोड़ों का लालच, करोड़ों के पैसे ठुकरा दिए, क्योंकि हमें ये देहली नहीं देनी है। हम इसी प्रण पे रहे कि हमें अपने माँ बाप की देहली किसी को नहीं बेचनी है। हमारे पास बहुत ऑफर आए, हमने पैसे को महत्व नहीं दी, क्योंकि पैसे से ईश्वर नहीं खरीदा जाए। हमें तो राधा वल्लभ बिहारी जी की आजू बाजू में रहना है, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम तो भैया अपनी नमक रोटी में ही खुश हैं। हमें कोई की कोई चीज ना चाहिए, हमें पैसे की भी लालचा नहीं है। हमारा तो मकान बरकरार रहे, हम तो यही चाहते हैं बस। सरकार कॉरिडोर बना रही है, कह रही है कि मुआवजा भी दिया जाएगा आप लोगों को, दुकान के बदले दुकान भी दिया जाएगा, अगर जाता है तो आपको चौगुना मिलेगा। तो क्यों आप ऐसा विरोध कर रही है? तो मिले, क्योंकि सरकार चाहती है विकास हो, यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है। नहीं, भीड़ की बात तो जो मुआवजा की तो सर में नहीं कह सकती कि जहां जहां भीड़ आपने कम कराई है वहां भीड़ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लेकिन मुआवजा की बात, ये तो आप जाने आपके वायदे क्या रहे। सरकार के वायदे हमेशा गलत साबित हुए हैं, ये तो मैं कहूंगी। सरकार जो वायदे करती है वो कभी नहीं करती है। जब चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं तो उनके वायदे सब रखे रह जाते हैं, कोई वायदा पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसे वायदे की हम क्या कहें, वो तो आप ही जाने आपके वायदे। लेकिन हमारे तो यही कुटिया, बस हमारी तो ये कुटिया है, इसमें ही हमारी रोजगार है, इसी में रोटी है, यही हमारी छत है। दोनों चीज हमारी इसी में शामिल है। बस हम ये देहली अपनी बंद नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ का कहना था कि ये देहली बंद, हमारे शिष्य आते हैं पिताजी के, वो बिहारी जी के पास आते हैं, हम राधा वल्लभ बिहारी जी में उनकी सेवा भी करवाते हैं। इससे दूर चले जाएंगे तो वो हमारे पास कहाँ है, हमारी तो रोजी भी चली जाएगी। क्या कहें भैया, श्री राधे। बहुत मन उदास है, क्या करें भैया। कॉरिडोर ने तो हमारो खानो पीनो रहनो सब दुश्वार कर दियो। राधे राधे। देखिए, ये वृंदावन के रहने वाले ब्रजवासी हैं, और यहीं पर ही बता रहे हैं कि 7 पीढ़ी यहाँ पर रह चुकी है। लगभग 200 से 250 वर्ष पुराना ये घर है, यहीं से रोजगार चलता है। ये वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं, और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यही वृंदावन के रहने वाले हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि भीड़ बढ़ रही है, विकास होगा।
तो आप किस रूप में आप देखते हैं? ये वृंदावन बहुत छोटा सा है और 5 एकड़ में अगर जाएगा तो इसमें बचेगा ही क्या। बिहारी जी की वजह से ही हम लोग यहाँ पे उनके दिन सुबह शाम दर्शन करते हैं। उनके दर्शन के बिना तो हमारे यहाँ पे किसी को चैन भी नहीं मिलता। कहीं भी जाते तो ये लगती है बस बिहारी जी दर्शन जाना है। और ये कुंज गलियाँ हैं छोटी छोटी, उन्हीं की वजह से तो वृंदावन फेमस है। दुनिया दूर दूर से कुंज गलियों को देखने आती है। अगर यही मिट जाएंगी तो फिर वृंदावन में बचेगा ही क्या है। राधा रानी ने ये स्पेशल बनाया है छोटा सा, ये उनकी क्रीड़ा स्थली है। यहाँ वो खेली हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, निर्वन है, ये सब छोटे छोटे ऐसे भीड़ तो पूरे वृंदावन में है। और बनारस में क्या हुआ, बनारस में भी कॉरिडोर बनने के बाद भी 4 लोग मर गए। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि कॉरिडोर ही बनना चाहिए। चौड़ीकरण कर दिया जाए थोड़ा थोड़ा, और किसी ब्रजवासी के घर ना जाए, किसी की दुकानें ना जाए, कोई बेरोजगार ना हो। आपसे यही विनती है योगी जी से तो मेरी। तो इसका कोई मैनेजमेंट होना चाहिए भीड़ का। हाँ, यमुना किनारे बहुत जमीन पड़ी हुई है एकड़ों में। वहाँ यमुना किनारे आप हॉल बनवाइए अच्छे अच्छे, वहाँ से यात्रियों को यहाँ लाइए, यहाँ लाइन की सुविधा करिए। 2 गेटों से जाएं और 2 गेटों से निकलें, और एक गेट यहाँ के लोकल और गोस्वामियों के लिए रखें जो अपनी पूजा का सामान या प्रसाद वगैरह ले जाते हैं। हाँ, बस ये। और वहाँ पे कॉरिडोर परिक्रमा मार्ग में खूब आराम से बन सकता है, बहुत जगह पड़ी है और लाइन के द्वारा दर्शन करवाए जा सकते हैं। वहाँ खूब व्यवस्था करिए, खूब पेड़ पौधे लगवाइए और पंखा लगवाओ, एसी लगवाओ। जो आते हैं वीआईपी, खाने भोजन की व्यवस्था करो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। शौचालय बनवाओ, पर जमुना पल्ली पार ही बनवाना चाहिए। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। जमुना जी के पास में आप कॉरिडोर बनाओ, हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन ये कुंज गलियां नहीं बिगड़नी चाहिए। ब्रज का स्वरूप ही मिट जाएगा, वृंदावन वृंदावन ही नहीं रहेगा फिर। राधे राधे। राधे राधे। और ये कुंज गलियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी आज भी यहाँ पर रास लीला करने के लिए आते हैं। ठाकुर जी यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर ठाकुर जी आनंद लेते हैं अपने सखाओं के साथ, और ब्रजवासियों को भी ठाकुर जी अपना मानते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को जो भी विकास कार्य है वो करना चाहिए। देखिए ये मंदिर है, यहीं पर ही ब्रजवासी जो रहते हैं। ये काफ़ी पुराना है, और आप देखेंगे पहले हर ब्रजवासी के घर पर एक मंदिर होता है। आप पहले दर्शन कीजिए, साक्षात यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, राधा रानी विराजमान है यहाँ पर, और हमारे लाडले श्री बांके बिहारी जी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पूजा अर्चना हो रही है और यहाँ के निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सुमित मिश्र है। मैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर के हम पुरोहित परिवार के वंशज हैं, और हमारा यहाँ पर आप ये दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, ठाकुर श्री गोपी जन्म वल्लभ जी का। तो कब से यहाँ पर आपके परिवार के लोग रह रहे हैं बांके बिहारी जी के एकदम पास? देखिए, हम यहाँ पर तो आज तकरीबन हमारी 25 पीढ़ी व्यतीत हो चुकी है। 25 पीढ़ी निकल चुकी है लगभग समथिंग, और 250 वर्ष से हमारा ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। तो आज 8वीं 9वीं पीढ़ी हम यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो अब कॉरिडोर की बात चल रही है, कॉरिडोर बना रहे हैं, तो क्या आपको समस्या? जी, समस्या ही समस्या है। यहाँ पर बिना एक ईंट निकाले भी व्यवस्था बन सकती है अगर प्रशासन बनाना चाहे तो। कई बार निवेदन किया गया है वीडियोस के माध्यम से। हमारे यहाँ वृंदावन में एक तो कुंज गलियों की प्रधानता है, और बिना एक ईंट निकाले व्यवस्था ऐसे बन सकती है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर यमुना जी का किनारा है, मात्र 100 मीटर की दूरी है। हमारा निवेदन, हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि आप वृंदावन के प्राचीन स्वरूप से छेड़खानी ना कीजिए, कुंज गलियों को ना तोड़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ब्रजवासी के भवन में मंदिर है, जैसा आप पीछे दर्शन कर रहे हैं, और प्रत्येक भवन की अपनी महत्वता है। किसी के भवन में आकर के हरदास महाप्रभु बैठे थे, हरदास जी महाराज, किसी के घर में आकर के हरवंश महाप्रभु जी बैठे थे, किसी के में आकर के मीराबाई बैठी थी। तभी तो उन्होंने लिखा था कि घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, और आज हो भी रही, आपने प्रत्यक्ष दर्शन भी किए। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जब 100 मीटर की दूरी पर यमुना जी का किनारा उपस्थित है, तो सरकार को चाहिए कि वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को रोके। जितनी भी पब्लिक वृंदावन में आती है उसको यमुना जी के किनारे रोके, और वहाँ से धीरे धीरे करके आप बांके बिहारी जी के दर्शन हेतु भेज सकते हैं। पर उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को यमुना जी के किनारे रोकना आवश्यक है। बड़े आराम से व्यवस्था बन सकती है। सरकार कह रही कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो इसलिए कॉरिडोर बना रहे हैं। जिन लोगों का मकान जाएगा उनको मुआवजा बहुत अच्छा मिलेगा, दुकान जाएंगी, दुकान की भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, तो बनने दीजिए ना। नहीं, देखिए, मुआवजा हम नहीं चाहते हैं, हमारे लिए मुआवजा की कोई प्रधानता नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ,
हरदासी टीका में और हमारे रसिकों ने कहा है, वृंदावन धाम में व्यक्ति को पांव रखने का फल तब प्राप्त होता है जब 21 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। जब हमारे 21 जन्म के पुण्य उदय होते हैं आने वाले श्रद्धालुओं के, तब वह वृंदावन धाम में केवल दर्शन रखने का पावन फल प्राप्त होता है। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और आज हम यहाँ पर 25 पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो आप ये गणना कीजिए कि हमारे कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे कि ठाकुर जी ने, बिहार जी ने हमें अपना सानिध्य दिया हुआ है और हम 8वीं 9वीं पीढ़ी से अपने ठाकुर श्री गोपीचंद बिलाल जी की निरंतर सेवा करते चले आ रहे हैं। हमारे लिए मुआवजे की कोई प्रधानता नहीं है और इसी बात का तो विरोध है। जब बिना एक ईंट नकाले व्यवस्था हो सकती है तो प्रशासन क्यों नहीं व्यवस्था करना चाह रहा? कैसे व्यवस्था होगी बताइए? व्यवस्था ऐसे हो सकती है कि 100 मीटर की दूरी पर यमुना जी के किनारे जो है बहुत जमीन खाली पड़ी हुई है, लगभग 1000 एकड़ जमीन है। आप इस 5 एकड़ के क्षेत्रफल के लोगों को निकाल करके, मंदिरों को तोड़ करके और कुंज गलियों के स्वरूप को छिन्न भिन्न करके आप यहाँ से भगा देंगे। यमुना जी में तो बना ही नहीं सकते, एनजीटी का आदेश ही नहीं है कुछ भी निर्माण कार्य, तो वहां पर उनको लेना पड़ेगा। वो सरकारी तो संस्था है। आप उन पर जब एफिडेविट लगा करके कहेंगे सरकार की जो भी जिस तरीके से भी ये कवरेज हो सकती है, जब ब्रजवासियों की मांग है तो आप कर सकते हैं। 12 महीने जमीन खाली पड़ी रहती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? वहां पर एनजीटी के माध्यम से सरकार वो नहीं बना रही है, सिग्नेचर ब्रिज नहीं बना रही है, 4-4 पुल नहीं बना रही है। अगर निर्माण नहीं हो सकते तो ये कैसे बन रहे हैं? और जब वो बन सकते हैं तो पब्लिक को रोकने की व्यवस्था भी हो सकती है। वहां पर तकरीबन 1 करोड़ पब्लिक रोकी जा सकती है, इतनी बड़ी जगह है यमुना जी के किनारे। धीरे धीरे लगा करके आप दर्शन हेतु भेजते जाइए। सबसे बड़ी बात परेशानी ये है कि बिहार जी मंदिर में 1500-2000 व्यक्ति एक बार में दर्शन करता है। अगर यमुना जी के किनारे अगर आपने पब्लिक को रोक लिया तो 1,500-2,000 2,000 आदमी करके छोड़ते जाइए, आप दर्शन कराते जाइए। अगर मेरे घर में 20 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है तो मैं अपने घर में 20 व्यक्तियों को तो ही बुलाऊंगा। अगर मान के चलिए मैंने किसी कार्यक्रम में व्यक्तियों को ज्यादा बुलाया है तो मैं कहीं और अन्य जगह पब्लिक को रोकूंगा, वहां पर अपना कार्यक्रम संपन्न कराऊंगा। ऐसा तो नहीं करूंगा बगल वाले मकान को तोड़ डालूंगा। अब सरकार यहाँ क्या कर रही है? अगर बिहार जी पर पब्लिक सैकड़ों की संख्या में आ रही है, हजारों की, लाखों की संख्या में आ रही है, तो प्राचीन मंदिरों को तोड़ करके आप जगह बना रहे हैं। इस बात का विरोध है। व्यवस्था बनाई जा सकती है बड़े आराम से। आपके घर से यमुना जी के दर्शन होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। हम यमुना जी के किनारे दर्शन करते हैं, 100 मीटर की तो दूरी है। यमुना जी के दर्शन करते हैं। हमारे घर से मदन मोहन जी का भी दर्शन होता है, हमारे घर से जो है राधा वल्लभ लाल जी का भी दर्शन होता है, गोविंद देव जी का भी होता है। सप्त देवालयों के दर्शन तो हम, पहली बात हम ब्रजवासियों के लिए सबसे बड़ी प्रधान बात ये भी है कि हमारे ग्रंथों में बोला जाता है, एक तो ठाकुर जी के शिखर में और ठाकुर जी की देहली पर, इन 2 जगह के दर्शन करने से साक्षात मूर्ति का दर्शन का फल प्राप्त होता है। हम ब्रजवासी तो वो हैं, अब तो खैर इतनी भीड़ बढ़ गई है, हम दर्शन बिहार जी के सहज नहीं हो पाते हैं। हम तो अपने घर की छत पे पहुंच जाते हैं, ठाकुर जी के शिखर को नमन करते हैं, ठाकुर जी की देहली को नमन करते हैं, इनके साथ में सप्त देवालयों के ठाकुर जी के शिखरों को नमन कर लेते हैं। हमको दर्शन का फल घर बैठे ही प्राप्त होता है फल। तो इस बात का विरोध है। आप सब कुछ प्राचीन परंपराओं को नष्ट कर देंगे, कुछ मान नहीं रहे हैं। 3 साल से लगातार कहा जा रहा है। अभी कल परसों जो है उनकी योगी जी के सलाहकार जी आए थे, अवस्थी जी, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी टीएफसी में, उसमें भी हमने अपना पक्ष रखा और वो हमको आश्वस्त करके गए हैं कि अभी कॉरिडोर का केवल प्रस्तावित चल रहा है। आपके जो भी अगर सुझाव हैं और अगर इसका कोई और वैकल्पिक उपलब्ध है संसाधन तो हम उस पर कार्य करेंगे। उन्होंने लिखित में हमसे मांगा, हमने उनको दिया है और बुलाया भी उन्होंने कि अगर आप डीएम को दीजिए लिखित में, अगर नहीं मानते तो फिर हमसे आकर के लखनऊ मिलिए। तो ये जबरदस्ती जो है लोगों में आक्रोश पैदा करा देना, डर की भावना पैदा करा देना, प्रशासन को चाहिए कि ये बंद ना करें, जो यहाँ के लोगों की मांग है उसको पूरा करें। हमको अपने छत से दिखा सकते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन और यमुना जी के दर्शन कैसा दिखता है? सकते हैं, आइए। चलो आइए ऊपर चलते हैं और दर्शन करेंगे यहीं से कैसा दिखता है बांके बिहारी जी का क्षेत्र, बांके बिहारी जी का जो कुंज गलियां हैं, छत से वहीं पर चलते हैं और आप आइए। और हम छत पर आ गए हैं। पहले तो आपको मैं वृंदावन दिखाता हूँ कैसा दिखता है ऊपर से। देखिए ये वृंदावन है, यहाँ से बांके बिहारी जी के आप दर्शन कीजिए और इधर आप देखेंगे तो मदन मोहन जी के दर्शन कीजिए। ये है मंदिर और सामने आप देखिए यमुना महारानी जो भगवान कृष्ण की पटरानी है, साक्षात ठाकुर जी के रूप में विराजमान है। छत से यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। यहीं पर ही कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। यही जो इलाका है यहीं से 5 एकड़ लिया जाएगा। ये गलियां हैं, आपको मैं कुंज गलियां दिखाता हूँ ऊपर से। ये कुंज गलियां, यहाँ पर बांके बिहारी जी का इलाका और ये छोटी छोटी गलियां। ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी आज भी यहाँ पर आते हैं। तो कैसा ये बताइए, ये सब चीज़ जाने की बात हो रही है 5 एकड़ में? हाँ जी बिल्कुल, ये सब तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। 5 एकड़ का पूरा क्षेत्रफल खाली कर देंगे। आसपास के बिहार जी के आसपास 8 गलियां हैं अष्टसखियां, जिनके प्राचीन नाम अष्टसखियों के नाम पर है, राधा रानी की पे। और देखिए वो अष्टसखी का मंदिर है, यहाँ से दिख रहा है। उन अष्टसखियों के नाम पर ठाकुर जी का अष्टसखी का मंदिर है, मदन मोहन जी के मंदिर के बराबर में। वो जो शिखर है वो अष्टसखी का है। ये 8 गलियां जो है अष्टसखियों के नाम पर हैं, प्राचीन नाम इनका है। ये 8 गलियां ये तोड़ करके मिट्टी में मिला देंगे, सब भूखंड खाली करा रहे हैं। इस बात का विरोध है। तो ये प्राचीन स्वरूप है। हमारे यहाँ तो मान्यता है कुंज गैल
खेलत गिरधारी डोलत श्री जी संग, डोलत श्री जी संग बिहारी नाचत श्री जी संग। फिर भजन भी बनाए गए हैं, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत गिरधर लाल। तो ये सब भजनों का, इन सब पदों का, इन सब का भाव खत्म कर देंगे। इस बात का विरोध है। हमें अपने घर मकान बचाने की लड़ाई हमारी बाद में है, ये तो बात की बात है। हमारे लिए कुंज गलियों का प्राचीन स्वरूप मायने रखता है। भाई इन हमारा भाव है कि इन गलियों से होकर के ठाकुर जी निधवन जाते हैं, रास रचाने के लिए जाते हैं, तभी तो वृंदावन में सभी रसिक आते हैं। वृंदावन में भाव का ही खेल है। अगर आप भाव को नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये है कि आप तो वृंदावन को केवल दिल्ली बंबई समझ रहे हैं। फिर वृंदावन में और दिल्ली बंबई में क्या अंतर रह जाएगा? भाव को प्रधानता दीजिए। वृंदावन का प्राचीन स्वरूप है और प्राचीन ब्रजवासी इन सप्त देवालय के आसपास ही रहते हैं। जितने भी ब्रजवासी हैं, प्राचीन ब्रजवासी, जिनका हमारी पंडा सभा में नाम भी है प्राचीन, वह सब इन मंदिरों के आसपास ही रहते हैं और यही प्राचीन स्वरूप है। और उसी को देखने के लिए देखिए, वो रुक्मणी बिहार का इलाका है, दूर आप देखेंगे, वहां पर इन्होंने नया वृंदावन बसा दिया है। देखिए उस तरफ, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड हैं। वहां पब्लिक नहीं आ रही है। पब्लिक जो देखने के लिए आ रही है वो इस प्राचीन स्वरूप को देखने के लिए आ रही है, जो वृंदावन का प्राचीन स्वरूप है। क्यों? क्योंकि सब भाव से युक्त वृंदावन में आते हैं और भाव से देखना चाहते हैं। आकर के कुंज गलियों में राधे राधे नाम की जय बिहारी जी की, बांके बिहारी लाल की जय, ये सब जयकारे लगा करते हैं और इन सबको तहस नहस कर करके आपने केवल उस नए स्वरूप जैसा बना देंगे। और देखिए, मैं आपके माध्यम से दिखा दूं, देखिए यमुना जी के किनारे कितनी जमीन है, ये सैकड़ों एकड़ की इतनी जमीन है अनगिनत। इसको कर रहे हैं, ये सब भूमाफियाओं का खेल चल रहा है, जो ये सब कार्य करा रहे हैं, जिनको वहां उस जमीन पल्ली पार से यहाँ वृंदावन का स्वरूप दिखाना है, बिहारी जी को दिखाना है। उसकी वजह से ये सब पौराणिक स्वरूप को नष्ट करे दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बाहर से आने वाली पब्लिक को ब्रजवासियों का भाव समझना चाहिए। उन लोगों को सरकार से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी योगी जी सरकार से। खुद योगी जी ने तो पहले अधिग्रहण नहीं किया मंदिर का, वो भी खुद संसद में खड़े होकर के कह रहे थे, लोकसभा में खड़े होकर के, कि जो है ये आध्यात्मिकता को खत्म कर रहे हैं अखिलेश सरकार जी के लिए। और आज जब हमने उनकी सरकार बनवा दी तो आज वो उल्टा हम लोगों को ही यहाँ से हटा रहे हैं और मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वो तो स्वयं गोरखपीठ के आज पीठाधीश्वर हैं, उनके यहाँ खुद मंदिर है, वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वृंदावन है पूरा। अब समय के हिसाब से वृंदावन का स्वरूप भी बदल गया है। राधे राधे।